विकास के ही आधार पर जो यहाँ के जागरूक लोगों ने यहाँ की समस्याएं आंकी, समझी और जिनके बारे में वो चाहते हैं कि इस जगह में इस जगह की डेवलपमेंट हो, चाहे जिस जगह पे आप मैं और वीरभद्र सिंह जी आए थे यहाँ पे। और उसके बाद देखो यहाँ पे डिग्री कॉलेज, खेल का मैदान तो भी खैर पूरा नहीं हुआ, परंतु वो हो जाएगा और वो भी एक बहुत अच्छी चीज है, खासकर आज के संदर्भ में जबकि युवाओं को खेलने इत्यादि की सुविधाएं बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पे हॉस्पिटल बड़े अच्छे लेवल का बन चुका है और शीघ्र ही हम इसको लोकार्पण करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी जितनी भी पंचायतें 12-14 पंचायतें स्टाफ आती है ना, तो जिसके लिए मैं समझता हूँ किसी को कोई कमी नहीं रखी गई है। जब भी चाहे पहली सरकार की बात हो चाहे अब की हो, यहाँ पे विकासात्मक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आने दी। और मेरा मानना है कि इन सब चीजों के आधार पे हमने इनको अमित जी को इस चुनाव के लिए उतारा है, क्योंकि किस आधार पर हम लोगों के बीच में जाएं और किस प्रकार की हमने यहाँ की डेवलपमेंट सोची है की है, जो आगे को भी करनी है। तो बहुत सी भी चीजें हैं जो भी आने वाले समय में भी सब्जी मंडी भी हमारी अभी तक तो चीजें नहीं बनी, बहुत सी और चीजें नहीं बनी। और बाकी और शिक्षा के क्षेत्र में भी आप सब जानते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में बहुत ज्यादा जागरूक स्वयं भी रहते हैं और उनकी उत्सुकता रहती है कि हम अपने क्षेत्र में अच्छा विकास करें, हमारी अच्छी सुविधाएं हों। खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा की विशेष ध्यान, ऐसी बात नहीं, गांव की आर्थिकी की तरफ भी उनका बड़ा ध्यान है। आप देख रहे हैं कि गंगवार में जो हमारा अत्याधुनिक प्रणाली से ये दूध कलेक्शन सेंटर बन रहा है, ये अपनी एक बहुत बड़ी उदाहरण है। समझता हूँ इसी प्रकार यहाँ पे आप ही के बहुत पड़ोस में सोलन में भी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो लगभग 150 करोड़ से भी ज्यादा आएगी, जब तक पूरा होगा, शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। और इस प्रकार से जितनी भी विकासात्मक गतिविधियां हैं उन पर हमारा ध्यान रहता है। मैं समझता हूँ कि अभी भी हमें बहुत कुछ चीजें और करनी है। कोई ऐसी भी समस्या हैं जो इन 4 लेनिंग से उत्पन्न हुई हैं, उनको भी कुछ जटिलता को देखते हुए ठीक करना है। और जो हमारे यहाँ की युवाओं की मैं जानता हूँ जो खासकर जो नशे की तरफ न जाए, उस तरफ हमारा ध्यान रहता है। सांस्कृतिक और रिलीजियस कल्चरल टूरिज्म, जैसे रिलीजियस कल्चरल टूरिज्म, उसको हम बढ़ावा देना चाह रहे हैं। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में इस ओर बहुत ध्यान दे रही है कि हम किस प्रकार से धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दें, किस प्रकार से हम युवाओं को रोजगार के साधन और जुटाएं और आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ चलें। यही सब मुद्दे आज की हमारी कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने का सबसे बड़ा खेल कूद का और मनोरंजन का, और दूसरे जो हमारे साहसिक कार्य होते हैं, गोइंग ऑन द हिल्स, कोई बड़े अच्छे जो एडवेंचर टूरिज्म की तरफ जाना, हमारा इतना अच्छा यहाँ की अच्छी वादियाँ हैं, अच्छी सुंदरता है, नैसर्गिक सौंदर्य है, इन सब का फायदा उठाकर हमारी सरकार आगे बढ़ प्रयास कर रही है। और जो अभी के इलेक्शन भी होंगे, इन सब हमारी जितनी भी प्राथमिकताएं उनके आधार पर ही होंगे। हमें पूर्ण आशा है कि सफल होंगे। उनका भी सबका यही संदेश है, जितने भी हमारे कांग्रेस प्रत्याशी हैं। अफकोर्स ये तो जरूर है कि भाई एक ही प्रत्याशी खड़ा हो आगे के लिए, जो आपके दूसरे सभी चुनाव जो भी आएंगे उनको भी मैं कहता हूं कि आपस में एक सामंजस्य बैठा लो, और एक ही अगर आप प्रत्याशी को उतारेंगे तो जो हमारी ओपोनेंट्स हैं उनकी विजय नहीं होगी, आपकी विजय होगी, ऐसा मेरा मानना है। और जहां तक विकासात्मक गतिविधियां तो हमेशा इसको लेकर लोगों के बीच में जाएंगी, वो भी इसको लेकर जाएंगे। सर, अगर हम बात करें महिलाओं की, तो इस बार जो महिलाओं की जो संख्या है, अगर हम पंचायती राज की बात करें तो बड़ी अधिक संख्या में, चाहे वो रोस्टर प्रणाली के अंतर्गत हैं या वो ओपन भी लड़ रही हैं, तो महिलाएं बड़े एक बहुत अच्छी संख्या में समय नॉमिनेशन भर रही हैं। क्या कहेंगे सर? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो सोचता हूँ कि जो राजीव जी का सपना था, जो उन्होंने उस वक्त दिया था कि हम 33%
आरक्षित महिलाओं को अपनी पंचायती राज से आरंभ करेंगे, ये भी सब साकार हो जाएगा। और स्वयं इंदिरा गांधी जी भी इस बात को कहा करते कि जब तक महिला शक्ति आगे नहीं आएगी हमारा विकास समान रूप में हो ही नहीं सकता। तो ये तो और भी अच्छी बात है जो हमारे ये निर्णय दिए गए हैं। मैं समझता हूँ महिला सशक्तिकरण को जो ध्यान दिया गया है ये बहुत ही एक सार्थक कदम होगा और सामाजिक उत्थान के साथ साथ ये जो नारी शक्ति का उत्थान है ये बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ और उनसे बड़ी आदिशक्ति और कौन सी है। अगर हमारी नारी सशक्त होगी तो समाज सशक्त होगा, एक अच्छा सुंदर समाज का निर्माण होगा। तो अगर बात करें नगर पंचायत कंडाघाट जो 50 बेडेड हॉस्पिटल बनने जा रहा है, इसका कब तक जो लोकार्पण किया जाएगा आपके? शीघ्र ही इसका लोकार्पण किया जाएगा। हम इसी ओर तैयारी कर रहे हैं कि अगर पहले तैयार हो गया तो इसको पहले कर देंगे, वरना नॉर्मली हमारे 2 हॉस्पिटल, एक सोलन का और यहाँ का, ये लगभग ठीक तरीके तैयार हो जाएंगे और शीघ्र ही लोकार्पण इसका भी किया जाएगा। अंत में अगर हम बात करें जैसे सोलन नगर निगम का चुनाव है या पंचायती राज का है, चाहे वो आपके प्रधान है, उप प्रधान है, जिला परिषद है, बीडीसी मेंबर के लिए चुनाव है, इसमें युवाओं का योगदान अगर देखने में है तो बड़े भारी संख्या में जो हमारे युवा है, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। क्या कहेंगे सर? वो भी एक बहुत अच्छा निर्णय है क्योंकि भविष्य उन्हीं का है। अगर हम युवाओं के ऊपर अपना विश्वास जताएंगे और उनको काम करने के लिए आगे बढ़ाएंगे तो एक अच्छे मैं समझता सशक्त समाज का निर्माण होगा और वही तो कल के नेता हैं। तो होना ही चाहिए युवा समाज हो और जो सीनियर लीडर उनकी मार्गदर्शन में भी आपके सामने अमित जो है युवा नेता है, इनके पिताजी कितने अच्छे मेरे तो 7 चुनाव में खड़े रहे और जब भी थे तो इसी प्रकार से उनका मार्गदर्शन तो होगा, परंतु ये है कि भाई ये मेरी आगे आ रहे हैं वेरी गुड और एक सशक्त समाज का निर्माण होगा।